हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग करने वाले लास्ट 10 मिनट रिवीजन फॉर द फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जो कि सीबीएसई 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर बात करें, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन आपसे मान लो पूछ लिया, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। क्या बच्चों? कंपोजिट नंबर, ठीक है। आपको क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं बच्चों। ये 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब क्या करोगे, यहाँ पे 13 आप कॉमन ले लोगे, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा। फिर आप लिखोगे 13, ये हो जाएगा 77 प्लस का 1, ये हो जाएगा फिर 13 इंटू 78। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके क्या हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे 78 के, ठीक है। 78 देखो 2 से कट जाएगा, तो यहां पे लिख लोगे सिंस, क्या लिखोगे, सिंस 13 इंटू 78 हैज मोर देन 2 फैक्टर, क्या 2 फैक्टर्स, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number, is composite number। क्लियर है क्या? इसको नोट डाउन कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जाता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे कोई भी नंबर आपने ले लिए, मान लो ए इज इक्वल टू आपने ले लिए 48, बी इज इक्वल टू आपने मान लो ले लिए कितना, 64, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालोगे, अगर एचसीएफ ऑफ 48 कॉमा 64, तो ये कितना आ जाएगा? एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखो, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सिर्फ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से डिवाइड करने होते हैं। 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा फिर 3 1 जा, सही है। इसी तरीके से आप 64 के लिख लोगे। तो आप देखो, ये तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये 1 जा 6 जा फिर 8 जा फिर 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब ध्यान से देखो तो इसके एचसीएफ क्या हो जाएंगे, जो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है। ध्यान से देखो तो 1 2 3 4, तो 4 2 तो कॉमन है, देखो 1 2 3 4। अब इसमें देखो 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर्स जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो, ठीक है। तो आप देखो इसका एचसीएफ 16 आ गया। कितना आ गया? 2 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि 16 होता है। कितना? 16। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू लिख लेंगे ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से देखो, एलसीएम निकालना आसान हो गया, तो यहां लिखेंगे 48 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 16। 16 1 जा 16 4 जा, दिखा 64 होता है। अब 48 इंटू 4 कर देंगे तो 4 8 जा हो जाएगा 32, 3 आ गया, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number which divides 445 572 और 699। ठीक है। लिविंग रिमाइंडर 4,5,6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो आपको सोल्यूशन लिखने हैं, कहानियां नहीं बनानी। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सीधे सीधे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, जैसे बता रहे हैं बस वैसे लिख लेना। ठीक है, एचसीएफ ऑफ, यहां ब्रैकेट लगाना, पहला है 445 माइनस 4 कर दोगे, दूसरा 572 माइनस 5 कर दोगे, तीसरा कितना है 699 माइनस 6 कर दोगे। क्लियर है क्या? इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल लोगे, तो ये कितना आ गया, 4 माइनस करोगे तो 441 आ गया। क्लियर है। इधर से करें 12 माइनस 5 7 आ गया, 567, इधर माइनस किए तो 693 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही सेम काम करने हैं आपको। देखो इधर बताते हैं, 441 का देखोगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 1 जा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब देखो ये 3 से और कटेगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 से कटा, फिर अगेन 7 से कट जाएगा। ठीक है, आगे ऐसी आप 567 देखोगे तो किससे कटेगा? देखो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 7 प्लस डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स अगर डिविजिबल है। बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10th जाके आप देख सकते हो, 9th की भी वहां पे आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो। ठीक है, तो अब देखो 5 प्लस 6 कितने हो गए, 11 7 18 ना, तो 3 से कट जाएगा तो 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 1 जा 2, 3 8 जा 24, फिर 2 3 9 जा, फिर से कटेगा 3 6 जा 3 3 जा, फिर से काटोगे 3 3 जा 3 1 जा। अब 31 प्राइम नंबर, अगर नहीं समझ में आए तो प्राइम नंबर के हमने ट्रिक बता रखे बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 9th की वीडियो। ठीक है, या 10th के भी। ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हो, पूरा डिटेल हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, 693 का इधर देख लेते हैं, जगह कम है थोड़ा, साथ में बताने हैं। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा, 3 2 5 6 आ गया, फिर से कटेगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 से कट कर दिए बच्चों, 11 आ गया, फिर 11 से कट कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो तीनों नंबर में कौन से नंबर कॉमन है। तो पहला 3 पहला 3 पहला 3 ले लिए, ऐसे दूसरा 3 दूसरा 3 दूसरा 3 हो गया, फिर 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है। ठीक है, क्या बोले, इसमें 7 है, उसमें भी 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 9 हो गया। तो यहां पे लिखोगे एचसीएफ ऑफ दिस वन, देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर, क्या लिख लोगे, ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपको करके बता देते हैं। मान लो 4 4 5 को डिवाइड करके चेक करके बता देते हैं। ठीक है, 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45, ज्यादा हो जाएगा तो 9 4 टाइम्स आएगा 36, 40 माइनस 6 8 आ जाएगा, 5 कॉपी कर लोगे। फिर 9 का टेबल पढ़ो, 9 9 जा 81, देखो 4 बचा कि नहीं रिमाइंडर, मतलब हमारा आंसर सही है, 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखते हैं,
explain why 12 की पावर n cannot end with डिजिट जीरो। क्लियर है क्या? डिजिट जीरो, जीरो या 5 भी आपसे बोल सकता है, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि कैन 12 की पावर n एंड विद द डिजिट जीरो। तो आप सॉल्व करके ही बताना, ठीक है? चलो सोल्यूशन देखते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 12 की पावर n जो है, अब देखो इसमें फॉर जीरो कम से कम 1 2 और 1 5 होने चाहिए, मिनिमम 1 2 एंड 1 5 रिक्वायर्ड, ठीक है? तो सोल्यूशन कैसे लिखना आपको बोर्ड में, तो जो भी नंबर दिया हो उसको ऐसे लिखेंगे, एक्सप्रेसिंग 12 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, प्राइम एज बिलो। तो कैसे लिखेंगे? 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 12 को आपको लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ध्यान से देखो, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, 12 नहीं है, 12 की पावर n है, ठीक है? तो यहाँ पे 12 की पावर n करेंगे, यहाँ पे ऐसे दिस इंप्लाइज लगा देंगे, ठीक है? दिस इंप्लाइज का मतलब क्या है, इसके बाद यही वाला स्टेप है। तो इधर क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n होल रेज टू दी पावर n। यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर 2n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n हो जाएगा, ठीक है? यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना तो 5 आया है, सिर्फ 2 आया है, ठीक है? अगर 5 आ जाता 2 के साथ में तो 0 से एंड हो जाता है। 5 न होने की वजह से कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो। तो लिखोगे कैसे, सिंस द प्राइम फैक्टर्स सही है, प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 2 and 3 बट नॉट 5। क्या? बट नॉट 5, इतना लिखोगे। देयरफॉर 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो, ये लिख लोगे। देयरफॉर 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो। क्लियर है? डिजिट जीरो। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। अब बच्चों देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 यानी रूट में प्राइम नंबर, ठीक है? और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, प्रूव दैट आपसे पूछ लिया, मान लो 5 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 2 या 4, कुछ भी लिख लो, इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट, क्या दे दिया आपको, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि √3 दे दिया, अब क्या करें? जब दे दिया तब तो और आसान हो गया ना, नहीं दिया होता तब मानते कि एज वी नो दैट, यहां दे दिया तो लिख देंगे सीधे सीधे। देखो सोल्यूशन कैसे करते हैं, वही सेम काम करने। लेट जो भी नंबर दिया है 5 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू P बाई क्यू। P बाई क्यू का मतलब बच्चों क्या हुआ, रेशनल नंबर, ठीक है? वेयर, यहां ब्रैकेट में लिख देना, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है? को प्राइम, ठीक है? और बट Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो हमें √3 को एक साइड करना है। दिस इंप्लाइज
5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 2p/q। रूट 3 को उधर ले जाते हैं बच्चों, बाकी सबको इधर लाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 5 माइनस 2p/q इज इक्वल टू रूट 3। अगर ध्यान से आप देखो तो इसको चाहो लिखना चाहे वैसे लिख लो, 5q एलसीएम 1 है तो 1 यहाँ पे 1 है तो 1 और q का एलसीएम q हो जाएगा। तो 5q माइनस 2p होल डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू रूट 3। अब ध्यान से देखो, राइट साइड क्या है, रूट 3। रूट 3 क्या है, इरेशनल है, सही ना। जबकि हमें क्या है, p q ये सभी क्या होते हैं, को प्राइम है और इंटीजर्स होते हैं यहाँ पे। एंड p एंड q आर इंटीजर मान के चलते हैं, क्या चलते हैं, इंटीजर। और इंटीजर का जो रेशियो होता है वो रेशनल है। तो यहां पे लिखेंगे क्या बच्चों, सिंस, इधर से लिख लो, सिंस 5p q आर इंटीजर therefore 5 times q minus 2p डिवाइडेड बाई q इज रेशनल। क्लियर है, रेशनल, ठीक है। और यहां से देखो अब आगे बढ़ रहे हैं, हियर रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। इरेशनल ये जो कि गिवन है, क्या है, गिवन है, लिख देंगे, ठीक है, गिवन है। दिस इंप्लाइज रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। इसका मतलब यही हुआ, दिस इंप्लाइज रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, बट रेशनल इज नॉट इज इक्वल टू इरेशनल। क्लियर है क्या, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, या ये लिखो, या एक स्टेप और आप मिस कर सकते हो, ये ना लिख के आप सीधे सीधे लिखो, जैसे रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल आ गया ना, तो यहां पे लिखो बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन। बट किसी को बताना मत, बहुत छोटा बता रहे हैं, ध्यान से लास्ट में, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन, सही है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट जो भी दिया हुआ वो लिख लो आप। क्या दिया है, 5 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज एन इरेशनल। क्लियर है क्या, ये लिख लेंगे और हेंस प्रूव्ड लिख लेंगे। क्लियर है क्या, यहां तक नोट डाउन करो। फिर आपको बताते हैं, आपको एक बात और बताते हैं, यहाँ पे सबसे कम स्टेप इन सब में होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेप जैसे आपको रूट 2 प्रूव करने के लिए बोले या रूट 3 प्रूव करने के लिए बोले उसमें लगते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो। बाकी और अगर बताएं आपको तो ये आप याद रखना, लास्ट में हमें क्या बॉस बनने हैं, क्या बनने हैं, बॉस। ध्यान से देखो, ये सभी लिखना, लास्ट में बॉस बन जाना, ठीक है। बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन, ओ से आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 बाई 2 इज एन इरेशनल। लास्ट में क्या बनना है, बॉस। तो बच्चों 10 मिनट बोले थे लेकिन आपको समझाने थे, इसलिए वीडियो थोड़ा बहुत ज्यादा खिंच गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी ये ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट हैं, आप अच्छे से रिवाइज करो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।